हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपसे मैं बात करना चाहता हूँ यूपी T20 लीग के बारे में। यूपी T20 लीग आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस चल रहा है और इसमें काफ़ी इंडिया प्लेयर्स वगैरह खेलते हैं, जैसे भुवनेश्वर कुमार वगैरह और बहुत सारे प्लेयर हैं। और टोटल 6 टीमें हैं इसमें और हर टीम का ट्रायल होता है। पहले सीज़न में बस ट्रायल नहीं हुआ था, बाकी हर सीज़न में ट्रायल हो रहा है। इस बार आई थिंक इसका ये चौथा सीज़न है। तो लास्ट ईयर मैं इसका 3 ट्रायल दिया था, ठीक है। एक कानपुर का ट्रायल दिया था मैं, एक गोरखपुर का दिया था और एक लखनऊ का दिया था, और बाकी 3 टीम का नहीं दे पाया था, ठीक है। बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। इस बार मैं 2 ट्रायल दे पाया। एक गोरखपुर का ट्रायल दिया और एक मैं बनारस का ट्रायल दिया। बनारस की टीम का नाम है काशी रुद्रास, गोरखपुर की टीम का नाम है गोरखपुर लायंस। ऐसे ही कानपुर सुपर स्टार्स 3, मेरठ की टीम है मेरठ मैवरिक्स 4, नोएडा की टीम है नोएडा किंग्स 5 और एक टीम और है, दिमाग में नहीं आ रहा है। वैसे गोरखपुर, बनारस, कानपुर, हाँ एक लखनऊ फैल्कन्स, 6 हो गया, ठीक है। तो इस बार जो मैं 2 ट्रायल्स दिया, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा और बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है और सारे बच्चों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा मैक्सिमम को। गोरखपुर लायंस का ट्रायल था। ट्रायल सुबह 7 बजे ये लोग रिपोर्टिंग टाइम बताते हैं और कहते हैं सुबह 6:30 बजे आ जाइए, ठीक है। तो मैंने तो लास्ट टाइम ट्रायल दिया था तो मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैं तो इतना सुबह जाने वाला नहीं था। आप सोचो, मैं जहाँ गांव में हूँ ना, यहाँ से कम 3 घंटा लगेगा पहुँचने में, जहाँ पे ट्रायल है गोरखपुर सिटी में, सेंट एडविंस कॉलेज में, ठीक है। तो 6-7 बजे, इवन 8 बजे तक तो मैं अपने घर पे ही था गाँव में। मेरे दिमाग में ये था 7 बजे चलो बुलाए हैं, 6:30 बजे ये लोग बुला रहे हैं, 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, तो मैं 10 बजे पहुँचूँगा, तो हो सकता है शुरू हो गई हो चीज़ ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहुँचा और 7:30-8 बजे निकला और वहाँ 10 बजे पहुँचा। बारिश का टाइम है, कोई भी बच्चों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है कि यहाँ बारिश हुआ है, क्या हुआ है, कोई भी टाइमिंग में चेंजिंग है, कुछ नहीं। और मैं जब 10 बजे पहुँचा तो देखा वहाँ बच्चों का बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और सारे बच्चे इधर उधर, मतलब आप जान ही रहे हैं जहाँ क्राउड हो जाता है। और बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त वाला मिसमैनेजमेंट है एकदम, कोई मैनेजमेंट नहीं है वहाँ। और सबसे बड़ा पॉइंट वाला और प्रॉब्लम वाला बात क्या, आप समझिए ध्यान से कि ये ट्रायल क्या है, यूपी T20 लीग का ट्रायल है, गोरखपुर लायंस की टीम का ट्रायल है, ठीक है। तो गोरखपुर लायंस टीम का मैनेजमेंट होना चाहिए ना। सेलेक्टर था वो अंकित राजपूत, वो इंडिया भी खेला है, रणजी ट्रॉफी वगैरह खेला, उसको मैं जानता हूँ अंकित राजपूत को अच्छे से, ठीक है। तो वो सेलेक्टर है। आप सोचो लाइन लग, और ये लोग पूरा जिम्मेदारी किसको दे रखे हैं, गोरखपुर लायंस की टीम का मैनेजमेंट का वहाँ कोई नहीं आया है। ये लोग सारा जिम्मेदारी दे रखे हैं गोरखपुर मंडल क्रिकेट एसोसिएशन को। गोरखपुर मंडल क्रिकेट एसोसिएशन बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपने निकम्मेपन के लिए, ख़राब काम करने के लिए, मिसमैनेजमेंट के लिए, अपने ख़राब बिहेवियर के लिए बहुत फेमस है। आप मैक्सिमम बच्चों से पूछ सकते हो ट्रायल वहाँ कैसे होते हैं, किस तरह का पिच होता है, किस तरह का उनका बिहेवियर होता है। और एटीट्यूड और ईगो तो आप पूछो मत, ऐसा लगता है मोदी और डोनाल्ड ट्रंप से बड़े ये लोग हैं, ठीक है। तो उन लोगों को मैनेजमेंट दिया गया था और मैं 9:30-10 बजे पहुंचा। तो मेरे को तो आइडिया था चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या हो सकता है आगे चल के, लेकिन एक आध बच्चे मुझे वहाँ अपने जानने वाले मिल गए, तो मुझे कहे भैया चलो लाइन में लग जाते हैं, या वो है जल्दी नंबर आ जाएगा। आप सोचो कम से कम 7 से 8 बार लाइन लग रही है, लाइन टूट रही है खाली, ठीक है। कभी यहाँ लाइन लगाओ, कभी वहाँ लाइन लगाओ, लाइन टूट रही है और कोई मैनेजमेंट नहीं है। इवन 2 लोग, सिंपल सा दिमाग अगर लगा लो कि एक बॉलर का लाइन बना लो, एक बैट्समैन का लाइन बना लो, बैटिंग ऑलराउंडर बैट्समैन वाले में चले जाएं, बॉलिंग ऑलराउंडर बॉलिंग वाले में चले जाएं, जो विकेट कीपर है वो भी बैट्समैन में आ जाए और आराम से आप 1 बाय 1 कर सकते हो, ठीक है। कोई भी मैनेजमेंट नहीं। ऐसा करते करते 12 बज गया। सोचो बच्चे बेचारे कहाँ कहाँ से आके, कोई रेलवे स्टेशन पर सोया है, कोई पार्क में सोया है, कोई सड़क पर ही सोया है, बहुत दूर दूर से आए थे बच्चे, ठीक है। क्योंकि गोरखपुर तो मंडल क्रिकेट एसोसिएशन है, इसमें टोटल 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं मिला के, ठीक है। और ऐसे ही करते करते 12 बज गए। 12-1 बजे जाके अंकित राजपूत आया। अंकित राजपूत आया तो उसका दिमाग खुद ही घूम गया। लेकिन 12-1 बजे तू आ क्यों रहा भाई, जब तू 7 बजे बच्चों को बुलाया है तो है। तो 12-1 बजे आया तो देखा वो क्या चल रहा है व्यवस्था। फिर उसके साथ गोरखपुर लायंस टीम के मैनेजमेंट के लोग भी थे 2-4, तो वो चीज़ों को थोड़ा बहुत समझा, फिर लाइन वाइन लगवाया।
फिर मेरे को उससे बात करने का मौका मिला 2 मिनट, तो मैं अपना बात रखा। मैं कहा सर ये यूपीसीए का ट्रायल तो है नहीं, हैं ये यूपी T20 लीग का ट्रायल है, गोरखपुर लायंस टीम का ट्रायल है। गोरखपुर लायंस का मैनेजमेंट कहाँ है? आप लोग गोरखपुर मंडल क्रिकेट एसोसिएशन को क्यों दिए हो ये सब काम करने का? इनके बस का तो कुछ नहीं है। हैं बच्चे बेचारे सुबह 6 बजे से आके परेशान हैं और आप लोग 12-1 बजे तो खुद आ रहे हो। ट्रायल कब स्टार्ट हो गई? तो कहा आपका बात तो बिल्कुल सही है, अब हम देखते हैं, ये है वो है, दुनिया भर का बकवास कर रहा था वो। खैर इतना क्राउड जब हो जाता है ना तो उसका भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, सब ले दे के। और सुनो आप, मेरा ट्रायल उसी दिन था, और जब ये सब इतना मूर्खतापूर्ण काम कर रहे हैं, सपोज करो लाइन लगवा रहा है तो 2 लाइन लगवा दिया। एक में जाओगे आप लाइन लग के तो QR कोड स्कैन होगा, तो भाई वहीं बगल में ड्रेस रखा है दे देना तुरंत। तो दूसरे लाइन में लगो आप ड्रेस लेने के लिए, मतलब मूर्खतापूर्ण एकदम चरम पे कहा जाए तो, ठीक है। अरे भाई जब QR कोड, बच्चा उतना देर लाइन में लगा, QR कोड स्कैन हो गया, उसी समय उसको ड्रेस दे तो बात ख़त्म करो। तो दूसरे लाइन में फिर लगो 1 किलोमीटर लंबी ड्रेस लेने के लिए, मतलब पूरा ये सब दिमाग ख़राब कर दिए। और मेरा ट्रायल उसी दिन था, पता है, उसी दिन मेरा ट्रायल था। और जब मेरा QR कोड स्कैन हुआ तो मेरा दिखा रहा ट्रायल अगले दिन आपका ट्रायल। फिर मैं थोड़ा शांत दिमाग से काम लेता हूँ जब ये सब होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं जाके शांति से बैठ गया। मैं कहा ट्रायल होने दो। ट्रायल 2 बजे स्टार्ट हुआ, मेरा ट्रायल तो उस दिन था भी नहीं। 2 बजे स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा। तो जब 5 बजा, जब थोड़ा भीड़ वगैरह कम हुआ, जहाँ पे QR कोड वगैरह स्कैन हो रहा था, जहाँ उनका टीम था, फिर मैं गया उनके पास शांति से। मैं कहा देखिए मेरा ट्रायल आज था, ट्रायल कल कर दिए हैं, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 60-70 किलोमीटर दूर से, 3 घंटा मुझे आने में लगा है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि आप मेरा ट्रायल मैं चाहता हूँ आज ही करें। तो वो कर दिया आराम से, फिर कर दिया, कहा कि ठीक है आपका ट्रायल आज ही कर देते हैं। लेकिन उसके बाद देखो बच्चे इतने ज़्यादा हैं, और स्टार्टिंग वालों को अंकित राजपूत खुद टाइम दे रहा है, बैट्समैन जो है, 40 मिनट खेलो, 45 मिनट खेलो। अरे भाई एक पार्टिकुलर टाइम रखना, पार्टिकुलर बॉल रख, वाइड मत काउंट कर, 2 बार 3 ओवर रख दे, जो भी रखना है तेरे को। स्टार्टिंग वालों को वो 40-45 मिनट बैटिंग करा रहा है, फिर टाइम कम करते गया, फिर 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट। और मेरा बैटिंग आया आपको मैं बता रहा हूँ शाम को 6:40 पर। आप सोचो 6:40 पर कितना सूरज तो डूब गया, कितना लाइट होगा। उसके बावजूद भी मैं काफ़ी अच्छी बैटिंग किया मैं, उसके बावजूद भी। लेकिन नाम तो आना नहीं है, वो तो लगभग 99.9% क्लियर होता है, नाम हम नहीं आएगा, क्योंकि जिसका सेटिंग रहेगा भाई उसका नाम आएगा, सिंपल सा बात है। और वहाँ पर वो जो मीडिया वाले घूम रहे थे, उनमें से एक मेरा इंटरव्यू लिया था। मैंने इंटरव्यू में सही बात बोली, यही जो बात बोला हूँ ना, यही बात मैं प्रॉब्लम रखा उसके सामने। तो वो कहा देखो भाई मैं आपका इंटरव्यू तो ले लिया हूँ, लेकिन मैं आपका इंटरव्यू डालूंगा नहीं, क्योंकि आपका इंटरव्यू डालूंगा तो हमारी जॉब चली जाएगी। मैं कहा भाई सही बात तो बोला हूँ मैं कुछ गलत तो बोला नहीं हूँ। कह रहा सही बात नहीं चलती ना। तो वो कोई बुद्धू सा लड़का पकड़ा, वो बस उसको जो बोल दिया 2 लाइन वही बोला, उसी का इंटरव्यू पड़ा बाद में। मेरे को इंटरव्यू से नहीं लेना देना है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह का मैनेजमेंट है ना, अब बच्चे जितना परेशान होते हैं, उनका हार्ड वर्क का, फीलिंग्स का, उनके पेन का, प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं इन सबसे। ये सब गोरखपुर लायंस वाले पता है एक ऐप बनाए थे। अब उस ऐप में बताओ पेमेंट हो रहा है तो शो कर रहा है, ट्रायल का डेट शो कर रहा है, और रिज़ल्ट आज तक शो नहीं कर रहा है, आज तक रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है। जितने भी ट्रायल्स होते हैं, जब भाई तू पैसा लेने के लिए मैसेज करता है 10 बार है, ट्रायल का डेट मैसेज करता है, तो जब रिज़ल्ट आता है तो एक लाइन मैसेज करने में क्या जाता है कि रिज़ल्ट आ गया भाई, आपका नहीं हुआ, हार्ड लक, बैड लक, ट्राई फॉर द नेक्स्ट टाइम, दैट्स इट है। इतना सा काम ये नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करते हैं। अब मैं आपको बनारस के ट्रायल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। यहाँ का तो एक्सपीरियंस मेरे को हो गया, बनारस में मैं पहुँच गया था पहले ही, और बनारस में जानबूझ के मैं पहुँचा 12-1 बजे ट्रायल देने के लिए। और मुझे पता था, मेरा एक बंदा, एक फ्रेंड मेरा वहाँ पहुँचा था ट्रायल देने, सुबह ही पहुँच गया था वो। मैं उसको समझाया लेकिन वो नहीं समझा, सुबह ही पहुँच गया। तो मैं उसके टच में था, और भीड़ में देखा वहाँ भी खूब लंबी लाइन लगी थी, 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। और मैं जानबूझ के गया 1 बजे, और मैं गया जब 1 बजे तो सब मैदान खाली, आराम से गया, अपना जर्सी नंबर वगैरह लिया, ट्रायल देने गया। बैटिंग मुश्किल से 8-10 बॉलें खिलाए, और वहाँ भी मैं अच्छी बैटिंग कर रहा था। लेकिन इसका अच्छा बुरा का कोई मीनिंग ही नहीं है, उनका पहले सेट रहता है किसको आना है। और मेरे को ये नहीं समझ आता है, ये हर टीम में पार्टिकुलर प्लेयर होंगे ना, जैसे 20 प्लेयर होने चाहिए मान लो आप। तो जब ट्रायल ले रहे हो आप, 12 प्लेयर मान लो आप रिटेन कर लिए, 12 कर लिए रिटेन, और आपको टीम में 18-20 प्लेयर जो भी चाहिए, तो जो भी 6 और 8 प्लेयर आपको ट्रायल से सेलेक्ट करना है,
तो हर टीम वो जो प्लेयर सेलेक्ट करती है उनका लिस्ट कम से कम जारी करो ना हर सीज़न में, कि भाई चलो हम कम से कम इतने बच्चों को सेलेक्ट किया, ये इनका नाम है। और गोरखपुर लायंस का ट्रायल हुआ था, विशाल निषाद और विजय यादव 2 नाम खाली ये लोग बार बार दिखाए दुनिया भर का, और उसके बाद बाकी के 6 लोग कहाँ हैं? बाकी के 6 लोग तो कहीं नहीं दिखे। बाकी मेरठ की टीम में वो मादा कौशिक तो मेरे साथ खेला हुआ है, और भी बहुत से बंदे मेरे साथ खेले हुए, मैं काफ़ी टाइम से खेल रहा हूँ। तो हर टीम में जो नए प्लेयर आप सेलेक्ट कर रहे हो, कम से कम ये तो दिखाओ कि भाई ये 7-8 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं कम से कम। किसी टीम में मुझे लग रहा है प्लेयर ज़्यादातर सेलेक्ट होते ही नहीं हैं, ये खाली ट्रायल कराते हैं, ट्रायल का पैसा लेते हैं। हर बच्चे का लगभग 1200 पड़ रहा है, 1000 रुपये प्लस 180 GST का, ठीक है। और कोई मतलब नहीं बन रहा है इन चीज़ों का, खाली बच्चों का पैसा रुपया टाइम सब ख़राब हो रहा है। और मुझे नहीं लग रहा कि ये बच्चे जितने क्राइटेरिया रख रहे हैं उतने भी सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्लेइंग 11 और 12th मैन तो पहले से क्लियर होता है इनका सारा सेटिंग। और जिसका भी देखो क्रिकेट में मैं 3 चीज़ बता देता हूँ क्लियर आज के डेट में। बिग पॉलिटिकल लिंक सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए, ठीक है, बिग पॉलिटिकल लिंक। दूसरा बिग अमाउंट ऑफ मनी, और तीसरा टैलेंट आपका बाद में आता है। टैलेंट रहेगा तभी वहाँ सर्वाइव करोगे लंबे समय तक, नहीं अदरवाइज़ नहीं कर सकते बिल्कुल। और क्रिकेट में आपको मैं ये भी बता दूँ, टॉप टू बॉटम इंडिया से लेके एकदम डोमेस्टिक क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट तक 95% वो प्लेयर खेलते हैं जो वहाँ डिजर्व नहीं करते हैं। इट मीन्स 95% प्लेयर जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं वहाँ नहीं खेल पाते हैं, पॉलिटिकल लिंक और पैसे की वजह से। बात समझ रहे हो आप? 5% हैं जो वहाँ डिजर्व करते हैं, खेलते हैं। भाई विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, सचिन तेंदुलकर है, वीरेंद्र सहवाग है, धोनी है, ये 5% है। बाकी 95% का यही हाल है। आप कोई भी टीम उठा लो, इंडिया का टीम उठा लो या डिस्ट्रिक्ट का टीम उठा लो, स्टेट का टीम उठा लो, IPL, रणजी ट्रॉफी, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है, सब एकदम चरम पे चोरी 420 बेईमानी चल रही है। इवन यूपी का जो रणजी ट्रॉफी टीम है ये दिल्ली का B टीम है, छटी हुई टीम। दिल्ली में जो प्लेयर छट जाते हैं ना वो यूपी रणजी ट्रॉफी टीम में आके खेलते हैं। और यूपी का रणजी ट्रॉफी टीम का यूपी के प्लेयर्स नहीं खेलते हैं यूपी रणजी ट्रॉफी टीम में, ठीक है। आप देख लो सारे दिल्ली NCR के प्लेयर हैं, दिल्ली NCR आप दिल्ली ही मानो, ठीक है। तो बहुत बुरा हाल है। और मैं तो ट्रायल काफ़ी दिया हूँ, मैं कोई बहुत डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। मेरे को तो एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि ये सब होना ही होना है। और क्रिकेट खेलने का मतलब आपको मेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ेगा और पूरी तरह से अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये घर और वाले, ये माँ बाप, भाई बहन, ये सब से तो तुम्हारा पंगा, ये समझ लो ये कोई साथ देने वाला है नहीं। ये सब गड्ढा खोदने वाले, तुम्हारा टांग खींचने वाले हैं, क्योंकि इनके समझ में सब आएगा ही नहीं, इनको समझ में आएगा ही नहीं। ये कभी बैट नहीं पकड़े, बॉल नहीं पकड़े, इनको सीधी सीधी बातें समझ आती हैं, तो कहाँ से समझेंगे तुम खेल में कितना मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा काबिलियत इनको थोड़ी समझ आएगा, ठीक है। तो ये तो उम्मीद छोड़ दो कि कोई तुम्हें समझेगा, कोई तुम्हारा साथ देगा। मतलब 100% बर्बादी के लिए तैयार हो तो क्रिकेट खेलो भाई, सीधा सा बात है। और जो लोग जेन्युइन टैलेंटेड हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स, उनका 0.1% चांस है, जान लो उनका। बाकी तो जो उस लायक ही नहीं है उनका तो बात ही छोड़ दो आप। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन यही कहूँगा कि जो भी ट्रायल्स है, देखो इस साल मैं यूपी T20 लीग का 2 टीम का ट्रायल दिया, ये रणजी ट्रॉफी टीम का ट्रायल दिया था मैं यहाँ से। अब देखो रणजी ट्रॉफी टीम का यहाँ ट्रायल हो जाता है गोरखपुर मंडल क्रिकेट एसोसिएशन में, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा रिजल्ट में क्या हुआ, कुछ भी, कुछ बताते नहीं। सब जो नंबर देंगे वो नंबर हमेशा स्विच ऑफ रहेगा। वहाँ जाके आप पूछोगे तो भड़क जाएंगे तुरंत, क्यों पूछने आए हो, हैं क्यों पूछने आए भाई। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, खाली नौटंकी ड्रामा यही करना है बस, दैट्स इट। तो ये सब हाल है। और अब यूपी T20 लीग तो होने वाला है, जब लीग होने वाला होता तब सारे बच्चों को पता चलता कहाँ मेरा नहीं हुआ होगा। मतलब एक कॉल, एक मैसेज, कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं। कब सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, कब थर्ड फेज स्टार्ट हुआ, कब टीम बनी, बच्चों को कुछ नहीं इन्फॉर्म किया जाता है। खाली ट्रायल दो, 1200 रुपया दो, एक एक टीम मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे नंबर 1 पे गोरखपुर लायंस की टीम है। ये 1.5-2 महीने पहले ट्रायल का डेट हर बार अनाउंस करती है, ठीक है। और 100% है उस डेट पे ट्रायल नहीं होने वाला है। ये अनाउंस इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करें, ठीक। फिर ये 2-3 जगह वेन्यू दे देंगे, लखनऊ है तो मेरठ है तो यहाँ है, नोएडा है। और बाद में क्या करेंगे, पलटी मारेंगे 100%। फिर ट्रायल का डेट एक्सटेंड होगा 1 हफ्ते 2 हफ्ते, ताकि और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो। फिर जो वेन्यूज़ होंगे 1-2 वेन्यू हटा देंगे अपने से। कहीं सपोज करो आप लखनऊ में ट्रायल दे सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन कर दिए, लखनऊ हटा देंगे, कहेंगे आपका ट्रायल नोएडा में होगा, आप जाओ
अब जाओ दो, देना है तो दो, नहीं तो आपका पैसा पानी में गया। तो ये सब करते हैं ड्रामेबाजी। और सारी टीमें 3 जगह 4 जगह ट्रायल हो, जितने ज़्यादा डेट्स पे ट्रायल होंगे उतने ज़्यादा बच्चे ट्रायल्स देंगे, उतना ज़्यादा पैसा बनेगा, ठीक है। ऑन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, एक टीम कम से कम खाली ट्रायल्स के थ्रू ही 50-50 लाख रुपए बनाती होगी, 50-50 लाख रुपए, ठीक है। और उनका खर्चा वर्चा कुछ खास नहीं होता है, मैं आपको सही बताऊँ, कुछ खर्चा नहीं होता है। और ऑन एवरेज मतलब कम बता रहा हूँ 50 लाख में, सोचो आप एक, और सारा बच्चों का पैसा है मेहनत का, और बच्चों को इन्फॉर्मेशन तक नहीं दिया जाता है रिज़ल्ट का, कि भाई रिज़ल्ट आ गया। कम से कम इतना ही डाल दो कि रिज़ल्ट आ गया, तो बच्चे समझ जाएंगे कि चलो मेरा नहीं हुआ, जिनका हुआ होगा उनको कॉल मैसेज गया होगा। इतना भी नहीं डालते हैं ये, कुछ भी इन्फॉर्म नहीं करते हैं। और स्टेट क्रिकेट और सबका यही हाल है। अब सोचो जब इतने बड़े लीग का ये हाल है तो बाकी का आप बात ही क्या कर सकते हो। तो मैं सोचा मुझे अपना पॉइंट थोड़ा सा रखना चाहिए। मैं अपना पॉइंट हमेशा स्ट्रांगली रखता हूँ, और मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता किसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सही लग रहा है, गलत लग रहा है। अरे भाई जो सही है वो सही है, तुम्हें क्या लग रहा है वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। सही हो तो सही लगेगा, और नहीं सही हो तो गलत लगेगा। अब कहीं चोरी की बात उठाए तो जितने चोर हैं सबसे पहले उनको बुरा लग जाएगा, लेकिन जो ईमानदार आदमी है उसको थोड़ी बुरा लगेगा। हाँ, लेकिन चोरों को सबसे पहले बुरा लगेगा कि चोरी बात कर रहा है। तो अपने यहाँ इंडिया में प्रॉब्लम है, टॉप टू बॉटम बहुत सारा प्रॉब्लम है, हर जगह ईगो फैक्टर है। और बाकी दूसरे टॉपिक्स पे नहीं बोलना चाहता मैं, तो फिर बात होगा। थैंक यू।